नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार और सुरुचि प्रकाशन द्वारा दिल्ली शब्द उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 2, 3 और 4 जनवरी को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में चल रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर जी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने उद्बोधन दिया। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा अंबेकर जी ने। बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे कोई कार्यक्रम होता है तो कल्पना तो भव्य ही होती है, लेकिन हर बार वो भव्य होता नहीं है। लेकिन वास्तव में कहूँगा कि इस बार का आयोजन वास्तव में बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सारे अच्छे लोग आ रहे हैं। तो मैं इसके लिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और ये जोश मुझे लगता है कि केवल अभी 2, 3, 4 3 दिन नहीं, आगे भी बना रहे, ताकि जो यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि ये पहला ज़रूर हो लेकिन आखिरी नहीं, बार बार होगा, तो अगली बार और उत्साह के साथ हो, इसके लिए बहुत सारी शुभकामना। वैसे शब्दों के बारे में ऐसा है कि तो एक सकारात्मक भाव मन में रखते हैं कि क्योंकि ये ईश्वर की आराधना है और इसीलिए शब्दों को हमारे यहाँ बहुत अच्छे से, शब्दों को इतनी पवित्रता से हमारे यहाँ संजो कर रखा गया और इसलिए उन शब्दों की साधना करने वालों को भी ये कहा गया कि आप अपने जीवन को भी पवित्र रखो, अपने जीवन को भी सात्विक रखो, अपने जीवन को शुद्ध रखो और इसको ईश्वर आराधना की तरह शब्दों की आराधना करो। इसलिए हमारे पूरी परंपरा में चाहे वेदों के ऋषि हो या चाहे उपनिषद के ऋषि हो, रामायण महाभारत लिखने वाले लोग हो, संत वाल्मीकि से लेकर ऋषि है वाल्मीकि तो हमारे लिए, तो ऐसे सबकी अगर हम परंपरा देखेंगे कि जिन्होंने तत्व होते हैं, कुछ तत्वों ने इन्हीं शब्दों का, क्योंकि अ से ज्ञ तक शब्द तो वही रहते हैं, अक्षर तो वही रहते हैं, उन अक्षरों से ही ऐसे ऐसे शब्दों के वर्णन किए हैं, ऐसे ऐसे अर्थ बना दिए, और जिसने बहुत मतलब एक विपरीत साधना में उन्होंने शब्दों को उपयोग किया और जिसके कारण दुनिया के बहुत सारे समाज के लोगों को, सिविलाइजेशंस को, कल्याण जो है, जो भारत की संस्कृति का उद्देश्य है, उसका बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, वो अंडरलाइन है। अन्यथा शब्दों का उपयोग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज हमारे देश में कई सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिनके इतने सुंदर सुंदर अर्थ हैं। अब हमारी परंपरा, हमारा धर्म, मतलब बहुत सारे शब्द हैं, परंतु ऐसे सुंदर शब्दों के भी अर्थ विपरीत अर्थ में स्थापित करने के प्रयास हुए हैं। परंपरा, सनातन, धर्म, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। अगर आप कोई पूजा पद्धति करते हो, आप विश्वास रखते हो, उसको अंध के साथ जोड़ना, तो बहुत सारे ऐसे शब्दों का खेल बहुत ज्यादा हुआ है। बंधन में फंस गए थे। परंतु कई लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर में फ्रीडम के नाम पर, स्वातंत्र, स्वाधीनता के नाम पर बहुत सारे ऐसे विपरीत आंदोलन खड़े हुए हैं। समाज के अलग अलग वर्ग, अरे भाई हम सबका मिलकर एक फ्रीडम होता है, लेकिन अलग अलग लोगों को, उसी फ्रीडम को अलग अलग लोगों का अलग अलग फ्रीडम, ऐसे कैसे होता है? हम सब मिलकर अगर फ्रीडम का विचार करेंगे, अगर आज हम लोग नहीं करेंगे तो कैसा हो? गूगल मैप है, वो कहीं से हम चलते हैं और कहीं दूसरी दिशा में ले जाता है, वो कहीं और ही पहुंचा देता है। फिर अब नया आया, मेटा आया, अब ग्रोक भी आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है। अब कभी कभी बहुत अच्छा ज्ञान हम लोगों को मिलता है, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है और उसने बहुत सारी चीज़ों को संग्रहित किया है। इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम एआई के ज़माने में हैं। हमारी पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है, परंतु ये एक जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि एआई की क्षमता बहुत ज़्यादा है। शब्दों को, करोड़ों शब्दों को एक साथ कई भाषाओं में वो इधर से उधर
अनुवाद करके एक साथ वाक्यों को बनाकर आपका दिमाग चलने से पहले बनाकर परोसकर प्रस्तुत कर सकता है। और इसीलिए ये कोई भी तकनीक, कोई भी टेक्नोलॉजी, उस पर घोड़ा बहुत तेज हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवार भी उतना तेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो घोड़ा फिर सवार पे चढ़ जाएगा। तो इसलिए हम एआई के ज़माने में जब हमारे पास सबसे तेज उस प्रकल्प के साथ जुड़कर अपना अपना योगदान दे रहे हैं, धर्म, संस्कृति, हमारा भारत देश, राष्ट्र, इसके ऊपर आने वाली हो तो हमें गुस्सा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हम उनसे उनके एक्शन रिएक्शन में ना जाएं। हमारा रिस्पॉन्स। सनातन संस्कृति से लेकर एआई तक कई बातें अंबेडकर जी ने कही। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।